हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में और वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में फिर से आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये आपके पूरे वीक की बनाई हुई है कंपाइलेशन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं और बूंद बूंद से सागर भरता है। वैसे ही आपको पिछले जो वीकली डोज हैं वो भी रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से लेके इस एसएससी तक बहुत ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस होने की। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक? इंटरफेथ पैंडमिक रिकवरी, हेडिंग टुवर्ड्स अ टॉलरेबल सोसाइटी, लिविंग टुगेदर, पीस इज़ द मिशन। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है इंटरफेथ पैंडमिक रिकवरी। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं कि स्वच्छ सारथी फेलोशिप 2022 जो है वो कौन से इनिशिएटिव से ताल्लुकात रखती है? वेस्ट मैनेजमेंट, गंगा क्लीनिंग, क्लीन इंडिया, सीवेज मैनेजमेंट। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट। स्वच्छ सारथी फेलोशिप 2022 जो है वेस्ट मैनेजमेंट से ताल्लुकात रखती है। अगले सवाल पे चलते हैं कि राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम जो है एक इनिशिएटिव है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नीति आयोग, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है उसने राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम का अभी उद्घाटन किया है। अगला सवाल क्या है कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है वो कौन सी प्लेसेस में की जाएगी? यूएई, भूटान, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, यूएई। अब नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है ये केरला की जो है बहुत ज़्यादा एक फेमस बोट रेस है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि इंडिया की एक पर्टिकुलर चीज़ अब कहाँ होगी, यूएई में। इसके क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगले सवाल पे चलते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ डिज़ाइन स्टूडियो जो कि 100 करोड़ का एक आउटलेट बनाया जाएगा, तो ये कौन से प्रोग्राम से ताल्लुकात रखते हैं? इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडियन फैशन डिज़ाइन नेटवर्क, इंडियन नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो है डेवलपमेंट ऑफ डिज़ाइन स्टूडियो बनाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि एक टीम जो है रिसर्चर्स की, उन्होंने एक नई रेप्टाइल स्पीशीज़ जो है जिसका नाम हेमीडेक्टिस एसाई है जो कि हिल्स ऑफ एटपेडी वेस्टर्न घाट केरला में है। तो यहाँ से आपको भी पता होना चाहिए कि एटपेडी कहाँ पे है, केरला में। प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, अब ये स्पीशीज़ किस चीज़ की है? गेको, स्नेक, क्रोकोडाइल, नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये गेको की स्पीशीज़। अब गेको क्या होती है, एक काइंड ऑफ लिजर्ड होती है। ठीक है, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं किस तरीके की दिखती है, और ये जो है अभी एक नई आपकी स्पीशीज़ ढूंढी गई है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान में है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है? उदयपुर, अलवर, जयपुर, जैसलमेर। तो इसका सही जवाब क्या है, अलवर में जो है आपकी सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है सिचुएटेड है। अगले सवाल पे चलते हैं कि पावरथॉन 2022 जो है वो कौन से इनिशिएटिव से रिलेटेड है? सॉल्यूशन फॉर क्वालिटी पावर सप्लाई, BS6 नॉर्म्स क्वालिटी, सोलर पावर, नन ऑफ द अबव। तो देखिए क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई को जो है देखने के लिए एक पावरथॉन है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे बहुत ज़्यादा हैकाथॉन्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो हैकाथॉन हो गया, फिर एक बहुत ही अच्छा ज़्यादा इनिशिएटिव था टॉयकाथॉन भी है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि इसका कहाँ पे हुआ, किस तरीके से हुआ, कौन सी मिनिस्ट्री है, और मोस्टली आपके थीम्स भी आ जाते हैं, स्लोगन्स भी आ जाते हैं। तो यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। अगले सवाल पे चलते हैं कि कंचौथ फेस्टिवल जो है वो एक रिलीजियस और कलरफुल इवेंट है किसके? फॉर द फॉलोअर्स ऑफ नाग कल्चर। तो ये कौन से स्टेट में जो है सेलिब्रेट किया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नन ऑफ द अबव। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, कंचौथ फेस्टिवल इसका नाम है। अगले सवाल पे चलते हैं कि रिसेंटली अभी साइंटिस्ट ने जो है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है उसने सक्सेसफुली जो है क्वांटम एंटेंगलमेंट को जो है डेमोन्स्ट्रेट किया। तो ये कौन से इंस्टीट्यूशन जो है, ये जो आपका जो इंस्टीट्यूशन है किस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम करता है? इसरो, DRDO, इसरो,
PGMR इसके माफ़ी चाहूँगा, जो आपके जो हैं 2 बार रिपीट हो गए हैं, बट अमूमन कई बार आपसे ऐसा होता है कि कई बार आपके ऑप्शन जो हैं रिपीट भी कर जाते हैं, तो देखिए ये तो होगा नहीं फिर। ठीक है, बचे आपके DRDO PGMR, तो इसका सही जवाब क्या है? DRDO ने जो है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में क्वांटम एंटेंगलमेंट को सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है। अगले सवाल पे चलते हैं कि साइंटिस्ट जो हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, उन्होंने एक नया मैमल स्पीशीज़ जो है वो ढूंढा है कंट्री, जिसका नाम है वाइट चीक्ड मैकाओ। ठीक है, तो अब ये जो है कौन से स्टेट में ढूंढा गया है? मैकाओ जो है एक पैरट का जो है आपकी क्या है, स्पीशीज़ है, बर्ड है। ठीक है, तो अब ये कौन से स्टेट में ढूंढा गया है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो है ये जो है वाइट चीक्ड मैकाओ ढूंढा गया है। अगले सवाल पे चलते हैं कि खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक नई रामसर साइट है, तो ये लोकेटेड कौन से स्टेट में या यूटी में पाई जाती है? गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या है? गुजरात में जो है खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पाया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं कि वन नेशन वन रेशन कार्ड प्लान जो है, इसके अंतर्गत जो है पीपल ऑफ द स्टेट कैन लिफ्ट देयर फूड ग्रेन्स। ठीक है, एक कोटा जो होता है राशन शॉप से ले सकते हैं, तो ये कितने स्टेट्स और यूटी में ऑपरेबल है? ठीक है, 34, 35, 36, 37। तो देखिए आपके 35 जो आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं उसमें ये जो है ऑलरेडी ये चल रहा है, ऑपरेशनल है। अगला सवाल है कि विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रिसेंटली इनाग्रेटेड डेडिकेटेड टेक्नोलॉजिकल पार्क फॉर IT सेक्टर? नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? मेघालय में जो है आपका टेक्नोलॉजिकल पार्क है। देखिए यार दोस्तों कि 7 सिस्टर स्टेट जो है वो हमेशा जो है करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछने वाला सवाल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर छोटी या बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, जैसे कैटले फिश है, वो कौन से स्टेट का जो है आपका स्टेट फिश बनाई गई है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जा सकते हैं। अब वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक के बारे में बात कर रहे थे, ये कौन से मंथ में जो है सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो देखिए ये जो है आपकी फरवरी में। अब देखिए क्योंकि हम यहाँ पे अभी वीक के करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो आपको तो पता चल ही होगा कि फरवरी है, लेकिन अगर इस टाइप का सवाल आपको, अगर सपोज़ आपका एग्ज़ाम जो है मई में है, तो आपको पता होना चाहिए कि जी फरवरी में वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब थीम जो है हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी जो अभी हुई थी, वो उसका थीम क्या था? एसिंग थ्रू कोविड, एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन फॉर इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल मार्केट्स, ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या है? एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन फॉर इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल्स मार्केट। अगले सवाल पे चलते हैं कि एज़ पर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, ठीक है, ये ट्रैफिक इंडेक्स देखता है। ठीक है, तो कौन से इंडियन सिटी में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है? मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली। तो इसका सही जवाब क्या है? मुंबई में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है ASER जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रेजेंट करती है? MHRD, टिस्को, प्रथम फाउंडेशन, नन ऑफ द अबव। तो देखिए प्रथम फाउंडेशन जो है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करती है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली एक जो स्पीशीज़ है उसको एंडेंजर्ड करे, तो वो स्पीशीज़ का नाम क्या है? पैंडा, कैंगरू, कोआला, नन ऑफ द अबव। तो देखिए कोआला को जो है अभी क्या है, रिसेंटली एक एंडेंजर्ड स्पीशी जो है ऑस्ट्रेलिया की वो डिक्लेयर करी गई है। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल क्या है कि व्हाट इज़ द सेंटर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर प्रोजेक्शन जो है 2022-2023? 3 से लेके 3.5%, 3.5 से लेके 4%, 4 से 4.5%, 5 से 4.5%। तो इसका आंसर क्या है? 3 से लेके
3.5% जो है 2022 और 23 की जो है डिफ्लेक्टर प्रोजेक्शन दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आपके जो हैं 20 सवाल जो कि इस हफ्ते के निकलते हैं। आई होप आप पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वही बात है कि ये जो है सिर्फ एक लोटा है पानी का पूरे सागर में। अपनी सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तब से आपसे फिर से मुलाकात होगी। एंजॉय योर वीकेंड। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।